भारतीय जनता पार्टी जो है बड़का झुट्टा पार्टी तो है ही है, बीजेपी, ठीक है। और झूठ बोलना इनकी प्रवृत्ति में है, भ्रष्टाचार इनकी नस नस में है। जितने भी सड़कें बनी हैं उन सड़कों की जांच अगर करवा ली जाए तो मालूम ये चलेगा कि सेकंड ग्रेड नहीं, फोर्थ ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का मटेरियल इस्तेमाल किया गया जो भी रोड विधायक निधि से बनी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। अब देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त मैं दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के चंद्रदीपा में हूं। हमारे साथ जाले विधानसभा 87 के एक मजबूत एमएलए पद के यानी विधायक पद के प्रत्याशी रहे हुए और एक अच्छे दावेदार जो कि नाम आपने सुना ही होगा, मशकूर अहमद उस्मानी साहब हमारे साथ है। किसी फंक्शन में आए थे। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अभी बिहार में और पूरे देश भर में 2024 के चुनाव को लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफी गर्माहट चल रही है और खासकर नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही साथ वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। तो राजनीतिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक अलग गर्माहट, राजनीतिक बाजार गर्म है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफवाहों का बाजार गर्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अफवाहें जो है वो सही हो जाए। कभी कभी अफवाह फैलाई जाती है, जो आपके विरोधी जब उनके पास कुछ बचता नहीं है, कोई सही बात नहीं बचती है तो हथगंडे अपनाते हैं और वो अफवाह फैलवाते हैं जानबूझकर। और आजकल तो माध्यम है, सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया से बढ़कर मीडिया तो उनके कब्जे में ही है जी। मैंने तमाम चैनल उनके अपने हैं, खरीदे हुए हैं और उन चैनलों पे उनका कब्जा है। उन चैनलों के जरिए इस तरह के न्यूज को इसलिए फैलाते हैं ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके, जनता को के बीच में एक तरह का अविश्वास पैदा किया जा सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने पहले भी महागठबंधन में, जो आज के डेट में जिसका नाम इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में जो है अपने भरोसे को बताया है, जताया है और जिताया है। आने वाले समय में भी वो अपना भरोसा कायम रखेगी। एक्चुअली दिक्कत यह है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आ रही है कि जब से जातीय जनगणना हुई है बिहार के अंदर, आर्थिक सर्वे हुआ है, उसके बाद इनके पास कोई इश्यू बच नहीं गया। तो इसी तरह की बात कि शायद नीतीश जी चले जाएं, यहां जाएंगे तो क्या होगा, वहां जाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कल ही जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा कई इससे पहले भी रह चुके हैं, पुनः बने हैं, उनको मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और वो इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं। इन्होंने इस गठबंधन की शुरुआत की है। आपको याद होगा 23 जून की तारीख पटना के अंदर देश भर के तमाम नेता यहां पर आए और यहां पर एक बैठक हुई और उस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कैसे इस देश में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किस तरह से किसानों के साथ जो है उनके कर्ज को माफ नहीं किया जा रहा है, किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, किस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह से जो है लोगों के पास से रोजगार चला गया है। इन चुनौतियों को देखते हुए तमाम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक अलायंस बनाया जिसके सूत्रधार नीतीश जी थे। अब सूत्रधार के बारे में ही आप कह रहे हैं कि वो कहीं चले जाएंगे, तो ऐसी बात हो गई, ऐसी नहीं, ये तो ऐसी बात हो गई कि जिसमें घर में आप बोलेंगे कि घर का गार्जियन घर से बाहर चला जाए, तो ऐसा कैसे कहा? नीतीश जी हमारे लिए गार्जियन है भाई, वो हमारे अभिभावक समान है, इंडिया अलायंस के गार्जियन समान है और उन्होंने इस बात की शुरुआत की है, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। बहुत मजबूती के साथ नीतीश जी इस गठबंधन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। इन चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए इस तरह की भ्रम की स्थिति फैला रही है। अंतिम सवाल यह है कि जिस क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ा था, जाले, और इसी क्षेत्र में अभी है भी आप, तो यहाँ अब चुनाव करीब होने के हैं तो कुछ विकास का कार्य जो है अब करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें काफी हाई लेवल का जो है घोटाला किया जा रहा है कहीं कंटिन्यू, और कुछ मुद्दों को आपने उठाया था, जैसे जिसको अब विकास के डंका पिटवाने को लेकर के काम की गुणवत्ता को कम करके
अब विकास का दर्पण दिखलाना चाह रहे हैं लोगों को, और इस क्षेत्र से आपको भी लोगों का फोन जाता होगा, आप भी इस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं। 50,000 प्लस 60,000 प्लस लोगों ने आप पर भरोसा जताया था पहले ही बार में, तो एक मजबूत दावेदार होने के नाते चुनाव से पहले की इस नीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बड़का झुट्टा पार्टी तो है ही है, बीजेपी, ठीक है, और झूठ बोलना इनकी प्रवृत्ति में है, भ्रष्टाचार इनकी नस नस में है। जितने भी सड़कें बनी हैं उन सड़कों की जांच अगर करवा ली जाए तो मालूम ये चलेगा कि सेकंड ग्रेड नहीं, फोर्थ ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो भी रोड विधायक निधि से बनी है। और जब माननीय मंत्री हुआ करते थे तो माननीय ने अपने मंत्री के कार्यकाल में जिस तरह से मोटा पैसा कमाया है और अपने क्षेत्र को इग्नोर किया है, जाले की जनता इसको देख रही है। और जिस तरह से इनका प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी बात नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए प्राइवेट चीजों पर। कहां से भू अर्जित किया है, कहां से बिल्डिंग बनाने का पैसा आया है, चुनावी एफिडेविट में कितने पैसे थे आपके पास, अब वो पैसा कहां से आया? भाई नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं, 5 एकड़ जमीन चाहिए होता नर्सिंग कॉलेज के लिए, मैं तो डॉक्टर हूं पेशे से, मुझसे पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। 5 एकड़ जमीन कहां से आई, वो जमीन किसने दी, क्यों दी, उस जमीन के बदले आपने उस पर क्या एहसान किया, और क्या एहसान करने की वजह से उसने जमीन दिया, और किस पैसे से वो बिल्डिंग बन रही है, इसका जवाब कौन देगा? जवाब चाहिए जनता को कि जनता के पैसे को जो आपने लूटा है, करोड़ों रुपए आपने अर्जित किए हैं, जिस तरह से आप भूमाफिया बनकर यहां पर जमीन की दलाली कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से आपने मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान बालू में पैसा कमाया, उसका जवाब जनता मांगती है आपसे। और क्षेत्र के अंदर सड़कें टूटी हुई है, अभी मैं इधर से आ रहा था, आप देखिए सड़कों की क्या हालत है, मालूम ये चल रहा है कि 5 साल से यही हालत है सर। इन सड़कों पे कोई काम नहीं हो रहा, और कुछ चला कि इस सड़क का पैसा का खेला बेला हो गया सर, अलग जानते हैं। जी जी बिल्कुल जी। आपने ये सड़क का चर्चा कर दिया, मेरा आखिरी सवाल इसी सड़क को रिलेटेड है। मेरे पास वो वीडियो मैं भी कई बार ग्राउंड जीरो से इस सड़क को लेकर के चंद्रदीपा गांव का जो मुख्य सड़क है उसको लेकर के कई बार ग्राउंड रिपोर्ट बनाया, कई हादसा भी हुए। तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि वहां के लोग बोरा का बोरा वोट भर करके किसी और को देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे राजनेताओं पर शर्म आनी चाहिए। आपको जहां से वोट मिलेगा आप वहीं पे काम कीजिएगा क्या? उन्होंने कहा था घर चिन्हित करके, नहीं घर चिन्हित करके काम करेंगे क्या? कि इस घर से आपको 5 वोट आया है तो इस घर में 5 वोट के हिसाब से काम करना, और इससे 10 वोट आया है तो इसके हिसाब से काम करना है। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था, आप जीते हुए विधायक हैं, आप सबके विधायक हैं, मेरे भी विधायक हैं आप। मैं एक जनता, एक आम आवाम की हैसियत से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इतना पैसा कहां से आ रहा है और आप जनता का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई आप तो एमएलए सबके है ना, अगर मैं जीत जाता तो मैं भी सबका होता। जीता हुआ प्रतिनिधि जो है वो सबका होता है, उसको सबके लिए काम करना होता है। और मुझे लगता है कि इनको देश का संविधान पढ़ना चाहिए। ये तो ऐसे लोग हैं जिनको देश के संविधान में विश्वास ही नहीं है, ये देश के संविधान को जानते ही नहीं है, तभी इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने देश के संविधान की शपथ ली है, आपने एकता अखंडता की शपथ ली है, आप जानते हैं एकता क्या होती है, आप जानते हैं अखंडता क्या होती है। अगर नहीं जानते तो आइए हम आपको कुछ ज्ञान दे दें, या बताइए, जाले में बहुत सारे सम्मानित लोग हैं जो आपको ज्ञान दे देंगे एकता की, अखंडता की। आपको बताएंगे कि जीता हुआ व्यक्ति किसी एक समाज का नहीं होता, किसी एक पार्टी का नहीं होता, किसी समुदाय का नहीं होता, वो सबका होता है। और जीते हुए व्यक्ति को सबके लिए काम करना होता है। भाई ये आपका क्षेत्र है, ये आपके क्षेत्र में आता है, यहां पे किसी तरह की परेशानी होगी तो उसके लिए लोग आपके पास जाएंगे। आपके पास जाए या नहीं जाए, आपको उसको दुरुस्त करना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, ये आपका दायित्व है।